एक बड़ी ही अहम खबर आई है। वो खबर ये है कि डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट फैज हमीद, इनको जो पेशावर भेजा जा रहा है कोर कमांडर के तौर पे, तो वैसे तो जो अगले आर्मी चीफ की रेस आनी थी, इसमें डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट फैज हमीद ने चौथे नंबर पे होना था जब नवंबर में आर्मी चीफ के लिए समरी जानी थी वज़ीर-ए-आज़म को, इमरान खान को, नामों की। उसमें चौथे नंबर पर जो लेफ्टिनेंट फैज हमीद थे वो चौथे नंबर पर थे, लेकिन अब उनके दर्जे में तनज़्ज़ुली की गई है। ये बहुत ही दिलचस्प खबर है। लेफ्टिनेंट फैज हमीद को अब 5वें दर्जे पर कर दिया गया है, और जो एक नया नाम आया है सीनियरिटी लिस्ट को मुकम्मल तौर पर जिसने तब्दील किया है, वो नया नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का, जो अभी जो पहले डीजीआईएसआई थे, डीजीआईएसआई लेकिन इमरान खान के साथ नहीं चल सके तो उनको कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात किया गया। और ये उस वक्त भी कोर कमांडर गुजरांवाला थे जब भी नवाज शरीफ ने वो मशहूर ज़मानत तकरीर की, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट फैज हमीद पर इलेक्शन चोरी करने और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने और नून लीग की हुकूमत गिराने के संगीन इल्ज़ाम आयद किए। तो उस वक़्त लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर कोर कमांडर गुजरांवाला थे, और फिर अभी ये क्वार्टर मास्टर जनरल जीएचक्यू हैं। इनका नाम, अब बड़ी ही दिलचस्प बात है कि अब एक स्टोरी करवाई गई है और कहा गया है कि जो सीनियरिटी लिस्ट है लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर उसमें पहले नंबर पर है। क्यों पहले नंबर पर हैं? हालांकि इनकी मुद्दत वैसे तो 30 सितंबर 2022 को इनको रिटायर होना था, लेकिन अब बताया गया है कि इनको लेफ्टिनेंट जनरल अनाउंस तो कर दिया गया था, लेकिन इनको बाज तकनीकी वजूहात की बिना पर इनके बैजेस और रैंक लगने में 27 नवंबर की तारीख हो गई थी। तो इसलिए अब इनकी रिटायरमेंट की डेट 30 नवंबर नहीं, 30 सितंबर नहीं, 27 नवंबर बनती है। 27 नवंबर 2022। ठीक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आखिरी दिन ऑफिस में 28 नवंबर होगा। अगर अब देखा जाए तो ये मामला बड़ा ट्रिकी है इस लिहाज से। अब अगर पहले नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर आ गए हैं तो ऑटोमेटिकली जो लेफ्टिनेंट और डीजीआईएसआई हैं फैज हमीद साहब, वो चौथे नंबर से 5वें नंबर पर चले गए हैं। अब होगा क्या कि जो समरी जाएगी नवंबर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नामों की, उनमें पहले नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद जो कोर कमांडर रावलपिंडी हैं इस वक्त, वो दूसरे नंबर पर होंगे। तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास होंगे, जबकि जो लेफ्टिनेंट फैज हमीद हैं वो 5वें नंबर पर होंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि एक 5वें नंबर के ऑफिसर को अगर वज़ीर इमरान खान आर्मी चीफ बनाएंगे तो टेक्निकली 4 जर्नलों को वो सुपरसीड करेंगे। ये बड़ा गैर मामूली होगा, और अमूमन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो यही मैसेज होता है कि ये बहुत जूनियर जनरल हैं, तो आप किसी सीनियर को ही कंसिडर करें। और ये जो स्टोरी भी करवाई है, इससे पहले भी एक स्टोरी हुई थी जिसमें लेफ्टिनेंट फैज हमीद को बिजनेस रिकॉर्डर में अगला आर्मी चीफ बता दिया गया था, लेकिन वो स्टोरी फिर साथ ही डाउन कर दी गई, इंटरनेट से उतार दी गई बिजनेस रिकॉर्डर की वेबसाइट से, जबकि ये स्टोरी इंडिपेंडेंट की वेबसाइट पर मौजूद है, जिसमें
लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को भी आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल किया गया है। अब इससे जाहिर होता है कि यह स्टोरी कंसेंट से की गई है, इंडिपेंडेंट अखबार वाली, इंडिपेंडेंट वेबसाइट वाली, जबकि बिजनेस रिकॉर्डिंग वाली स्टोरी आईएसपीआर के कंसेंट से नहीं की गई थी। क्योंकि ऐसी स्टोरीज हम जानते हैं आईएसपीआर के कंसेंट के बगैर की नहीं जा सकती, और आईएसपीआर के बगैर दिए गए मवाद के भी नहीं की जा सकती। ये कोई आम लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल ने अपने घर में बैठ के डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू नहीं किया होगा और बताया होगा ओहो ये तो आसिम मुनीर साहब पहले नंबर पर आ गए हैं, फैज हमीद साहब तो 5वें नंबर पर चले गए हैं। ये यकीनन जो फौज का महकमा होगा उसके अंदर जो जर्नलों की सीनियरिटी लिस्ट जो तय हो रही होगी, जो दस्तावेजात होंगी, उनको गो थ्रू करके फौज के जो कानूनी डिपार्टमेंट हैं उन्होंने ये फहरिस्त मुरतब की होगी, ये आईएसपीआर से शेयर की गई होगी। आईएसपीआर ने फिर फैसला किया होगा कि इस पर स्टोरी करवाई जाएगी, और ये आईएसपीआर ने फैसला खुद मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने नहीं किया होगा, यकीनन फौज की वो नुमाइंदगी करते हैं, तो इसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी लूप में होंगे, तो फिर ये स्टोरी की गई है। और इससे पहले भी आईएसपीआर काफ़ी जब जो चीज़ फौज से मुतल्का आईएसपीआर के कंसेंट के बगैर हो रही हो, वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो सकती। जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद काबुल के दौरे पर गए और उनकी पिक्चर्स सेरीना होटल में आई सामने, तो उनको भी आईएसपीआर ने फिर कॉल करके मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनकी कवरेज रुकवाई थी कि आप मत ये पिक्चर्स दिखाइए और ये खबर मत चलाइए कि वो काबुल में मौजूद है। तो इसलिए हम जानते हैं कि उनकी कंसेंट के बगैर फौज अपने इमेज और अपने पर होने वाली स्टोरीज के मामले में बहुत ज़्यादा हसास होती है, स्टोरीज हो नहीं सकती। इसलिए अब ये स्टोरी हुई है तो इसकी बहुत अहमियत है, और इस खबर की बहुत ही, अगर आप फ्यूचर में जो आर्मी चीफ का 2023 में अगर नवंबर में होनी है तैनाती, तो उसमें बहुत ही दिलचस्प किरदार होगा। इस खबर में एक और चीज़ जो हम इतने अरसे से बता रहे थे, वो ये बताई गई है कि जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, अगर उनको एक और मुद्दत मुलाजमत में तोसी मिली तो वो नवंबर 2024 में रिटायर होंगे, और इसका मतलब है कि फिर ये जो 5 नाम हमने लिए हैं ये ऑटोमेटिकली आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, और ये 5 फिर अपनी मुद्दत मुकम्मल करके रिटायर होकर घर जाएंगे, लेकिन आर्मी चीफ नहीं बन सकेंगे। फिर इनसे जो नीचे जो नंबरों में है सीनियरिटी लिस्ट में, उनमें से ही फिर कोई आर्मी चीफ बन सकेगा। तो अगर तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक और मुद्दत मुलाजमत में तोसी को कंसिडर किया गया, क्योंकि आर्मी एक्ट कहता है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत वो 64 साल की उम्र तक आर्मी चीफ रह सकता है। अभी तक के मुद्दत मुलाजमत के जो नोटिफिकेशन था जिसमें आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को 3 साल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई, तो वो 63 साल की उम्र उनकी होती है 28 नवंबर 2022 को। लेकिन अगर वो 64 साल को आर्मी एक्ट वाले को मद्देनजर रख के उनको एक और भी एक्सटेंशन दे दीगी, तो वो 64 साल की उम्र में रिटायर होंगे, तो फिर वो रिटायर होंगे नवंबर 2023 में। तो अब ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। ये जो स्टोरीज हो रही हैं इनका यकीनन कोई मकसद है, ये स्टोरीज बिला वजह नहीं हो रही। तो इन स्टोरीज का 1 साल पहले होना शुरू हो जाना जाहिर करता है कि सिविल मिलिट्री में सब बेहतर नहीं चल रहा, और अब अगले आर्मी चीफ के लिए सफ बंदियां शुरू हो चुकी हैं और उनके लिए बातचीत चल रही है ड्राइंग रूम में। और ये क्या बातचीत चल रही है, ये बड़ी अंदर की खबरें हैं, हम आने वाले दिनों में आपके सामने रिवील करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ मालूमात आ रही हैं, हम उनको भी वेरीफाई कर रहे हैं। जब हम उनको काफ़ी हद तक वेरीफाई कर लेंगे तो हम आप तक लाएंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।